डियर स्टूडेंट, इंग्लिश का पेपर कैसा गया? सुना है पेपर सही था और अच्छा गया होगा। और आप सोच रहे हैं थोड़ा आराम कर लिया जाए। क्या रियली में आराम करने का समय है आपके पास? आई थिंक नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पेपर आपका इकोनॉमिक्स का होने वाला है। 18 को इकोनॉमिक्स का पेपर है और टाइम केवल और केवल बीच में 5 दिन का है। 5 दिन में सब कुछ तैयार करना है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरह से अपने आप को तैयार करें इन 5 दिनों में, ताकि हम अपने 80 टू 80 का जो सपना है वो साकार कर सके। कुछ बच्चे तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि जस्ट पास हो जाए। कुछ भी हो, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखने के नंबर मिलेंगे और लिखेंगे तभी जब आप कुछ ना कुछ पढ़ के जाएंगे। तो ये वीडियो आज आपके लोगों के लिए है कि अगले 5 दिन में हम अपने इकोनॉमिक्स की तैयारी किस तरह से करें, 5 दिन का यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सके। तो वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखिएगा, जहां पर हर एक चीज को बताऊंगा किस तरह से आप अपने 5 दिन का यूज करें। कंप्लीट स्ट्रेटजी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, नॉर्मली 5 दिन बचे होते हैं। 5 दिन अपने आप में बहुत बड़ा समय होता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स की टाइप्स की बात करें, हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। जो कहते हैं अब तो बहुत लेट हो गया है, जो होगा देखा जाएगा। जब साल भर कुछ पढ़े ही नहीं, अब क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, 5 दिन बहुत है भैया, बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। मतलब अभी भी 5 दिन बच्चे हैं, गेम अभी बाकी है। मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये 5 दिन आपके लिए बहुत बड़ा टाइम है। इस 5 दिन में आप अपनी एक परफेक्ट स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाते हुए आसानी से 80 टू 80 का जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, सही तरीके से चलना पड़ेगा, ताकि अब आसानी से 5 के 5 दिन। सबसे पहला रूल है कि आप अपने माइंडसेट को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। आप ये सोचिए 5 दिन कम नहीं होते हैं, 5 दिन बहुत होते हैं। कि 5 दिन में 24 घंटे में से अगर आप 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो 50 घंटे होते हैं। 50 घंटे में तो पूरा पता नहीं क्या क्या पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हमें यह समझना होगा कि एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम नॉलेज का टेस्ट नहीं करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। ये टेस्ट करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आप एग्जामिनेशन में कैसे लिख कर आते हैं। और ये सब खेल होता है माइंड का। जिसका माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाने के लिए, वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स केवल रखते हुए चले जाएंगे, केवल पढ़ते हुए चले जाएंगे, काम नहीं बनेगा। आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी, क्योंकि मुझे ये समझना पड़ेगा कि मुझे सब नहीं आता, जो आता है। मतलब अब आपके पास ये समय है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया उसको ही अच्छा करना है। आपको सब नहीं पढ़ना है, लेकिन जो आपने पढ़ लिया उसको 100% तैयार करना है और राइट वे में अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए राइट वे में तैयार करना है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। हम अपने इकोनॉमिक्स पेपर का स्ट्रक्चर तैयार करें। हमारी इकोनॉमिक्स में हमारे पास 2 बुक है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही एक दूसरे से अलग है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, जहां पर आपको थ्योरी प्लस ग्राफ प्लस न्यूमेरिकल प्लस फ्लो चार्ट, इन सब के साथ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते, आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने 5 दिन में से 2 दिन देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा 2 दिन तैयार कीजिए। आईआईटी स्मार्ट रिवीजन एंड कीवर्ड चाहिए, यहाँ पर आपको पूरा थ्योरेटिकल है, कीवर्ड्स के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको 1 दिन देना है। बचे हुए 2 दिन कैसे तैयार करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 80 मार्क्स पॉसिबल है अगर सही स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाए। तो पहला 2 दिन, पहला और दूसरा दिन, ठीक है, 5 दिन की स्ट्रेटजी में पहला 2 दिन में क्या करना है, हमें अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में मास्टरी करनी है। मतलब हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरे 2 दिन में तैयार कर लेंगे, चाहे वो नेशनल इनकम हो, मनी एंड बैंकिंग हो, गवर्नमेंट बैंकिंग हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, जिसके कॉन्सेप्ट को समझना है। शॉर्ट नोट्स अपने आप तैयार करने हैं और न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ पर नेशनल इनकम और दूसरा हमारा एक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इन दोनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो कॉन्सेप्ट समझो।
छोटे छोटे नोट्स तैयार करना है, बड़े नोट्स ऑलरेडी है, अब जो पढ़ रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग तैयार करो, एक लाइन 2 लाइन, एक लाइन 2 लाइन में तो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले 2 दिन में मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ लो, जो आपके ऑलरेडी नोट्स बने हैं उसको पढ़ लो, एक बार बुक बना के खुद पढ़ लो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास लेते हो, ऑलरेडी मैं सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां के देख सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट चैप्टर टू चैप्टर दे रखा होगा, वहां से पढ़िए तो इजिली आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद डे 3 में आते हैं। पहला 2 दिन मैक्रो, डे 3 में आपको क्या करना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे चैप्टर तैयार करने हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर आपको प्रॉपर वे में तैयार करने हैं, क्योंकि थ्योरी है, आराम से काम हो सकता है। और थ्योरी में फोकस करना है कीवर्ड, मतलब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पर। मान लो क्वेश्चन बनता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस बताइए, तो आपको प्रोडक्टिविटी हर चीज को हेडिंग किस तरह से होता है, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन तो आप दे ही सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक है उसके हेडिंग सब हेडिंग किस तरह से होते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आप 2-4 लाइन अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन होता है। तो 3 दिन का यूटिलाइजेशन हो गया, पहले 2 दिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, अगले दिन हमने अब हमें पढ़ना है चौथे दिन, 4th डे हमारा टाइम है सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। हालांकि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस और एमसीक्यूज वगैरह सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको देखिए, लेकिन अपने तरफ से भी आप सीबीएसई पैटर्न को समझना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सबसे 3-4 क्वेश्चन पेपर तैयार कर ही लो, पिछले 10 साल के क्वेश्चन छाटो, उसकी प्रैक्टिस करो, इससे आपके 50 से 60% के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2026 के एग्जाम फंसेंगे। अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार किए, इसका मतलब ये समझो 2026 की तैयारी आपकी परफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जब हम पिछले साल के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन नजर आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे जो हर साल रिपीट हुए हैं, तो हर साल रिपीट हुए क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, भैया अब क्या कहना, एग्जाम आपके लिए अच्छा हो गया। अब बात करते हैं लास्ट डे, क्योंकि लास्ट डे मतलब अब 17 आ गया, 18 को पेपर है। अब हमें जो भी शॉर्ट नोट तैयार किया उसको एक बार पढ़ लेना है, जितने भी डायग्राम से उसको अच्छे से देख लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से उसको पढ़ लेना, क्योंकि हमने पहले ही नोट कर रखा है, पहले 2 दिन 3 दिन में हमने ये सब नोट किया था। और जो न्यूमेरिकल के फार्मूले है उसको पढ़ लेना है, और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, उस प्रैक्टिस सेट को रिवाइजन कर लेना है, आपको फालतू का टाइम नहीं बनाना है। तो आपको कोई भी नया टॉपिक लास्ट डे में नहीं पढ़ना है कि ये तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ लेते, नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है पिछले 4 दिनों में, उन्हीं सब चीजों को लास्ट डे में कंप्लीटली रिवीजन कर डालना है। डेफिनेशन, ग्राफ, फ्लो चार्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बार सबको देखना है। एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। अगर वो प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व हो गया मतलब आप पास, ठीक है, जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। अब बात करेंगे एग्जाम हॉल में, जैसे हम पहुंचेंगे क्या, एग्जाम हॉल में एक टॉपर जो होता है ना, जो टॉप करने की सोचता है, वो क्या करता है, जैसे उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, 2 मिनट में पूरे क्वेश्चन पेपर को स्कैन करता है, और स्कैन करते ही वो देखता है कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। वो पहले ही 15 मिनट का यूज करते हुए इजी, हार्ड और सिंपल क्वेश्चन को अलग अलग कर देता है कि ये क्वेश्चन है जो हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन है जो डाउटफुल है लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ के आप उसको छांट दो, किस किस को अटेम्प्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सबसे जरूरी चीज है, इकोनॉमिक्स में आपको जो इकोनॉमिक्स का टीचर होता है वो क्लीन आंसर शीट चाहिए होता है, उसको चाहिए कि जो आंसर हो साफ सुथरा हो, लंबा चौड़ा मत लिखो, पेज मत भरो, लेकिन जो लिखो साफ सुथरा लिखो, हेडिंग बना के लिखो, पॉइंट बनाओ, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, एग्जाम्पल दो, टेबल बनाओ, तो कम लिखो, अच्छा लिखो, साफ सुथरा लिखो। इकोनॉमिक्स के टीचर को यही पसंद आता है, जैसे मैं हूं, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स आपको भर भर के मिलेंगे, ठीक है। अब ध्यान ये रखिएगा कि विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल, दे आर पीपल हु नेवर क्वाइट। विनर वो होते जो, वो नहीं होती है जो कभी फेल नहीं होते, लेकिन वो होते जो कभी चुप नहीं रहते, कभी शांत नहीं होते, चीजों को छोड़ते नहीं, आपको करते हुए चलना है। 5 दिन प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये 5 दिन अगर आप ऑनेस्टली पढ़ते हो तो ये मान लो 80 में से 80 नंबर पक्के हैं, 80 में से 80 नंबर। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लाना, 5 दिन में पढ़ के ला सकते हो। स्ट्रेटजी सही बनाओ, जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो पढ़ो, जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं उसको तैयार करो, जो मैं आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं उसको तैयार करो, आपके परफेक्ट 80 to 80 मार्क्स आएंगे ही, कोई नहीं रोक सकता।
बस आपको साफ सुथरे राइटिंग में लिख के आना पड़ेगा। बेस्ट लक और एग्जामिनेशन अच्छे से तैयार कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, जो कुछ भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसी को देखते रहिए, उसी को प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आने पक्के हैं। थैंक यू एंड बाय।